बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपोलॉजिस्ट। आज हम बड़ियों का खाना बनाएंगे जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी के साथ तैयार की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले 180 ग्राम आप बड़ियों को लेंगे। साफ़ सुथरे बढ़िया होनी चाहिए। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरी बढ़िया है और नमी भी नहीं होनी चाहिए, वरना ये खाने में बहुत ही बेजायका होती है। इसलिए आपने साफ़ सुथरी और फ्रेश लेनी है इसको। और इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ऑयल आपने 1 कप लेना है और इसको अच्छे से गर्म करेंगे। अब इसमें हम बड़ियों को सुनहरा करेंगे, गोल्डन कलर देंगे। गोल्डन कलर आने तक हम इसको मुसलसल अच्छे से फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे करना है आपने इसको। ये देखें, अच्छे से इसका कलर आ गया, ये कलर चेंज कर लिया इसने। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को आपने छील के अच्छे से वॉश करके और किसी छलने वाले बर्तन में डाल देंगे। इसमें पानी ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए और उसके बाद आप पानी निचोड़ लीजिएगा। इसका पानी निकल जाए तो आपने इसको अच्छे से इसमें गोल्डन करना है। मुसलसल चम्मच हिलाते रहिए ताकि इसमें ये लगे नहीं, और इसको अच्छे से आपने पकाना है। और ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, आपने हल्का गोल्डन कलर करना है इसको। 1 से 2 मिनट के बाद इसमें गोल्डन कलर आ जाते हैं। अच्छे से गोल्डन कलर आने के बाद अब हम इसमें दोबारा से बड़ियों को अंदर डाल देंगे। बड़ियों को डालने के बाद हम आग को स्लो कर देंगे। हल्की आंच पे अब इसको पकाना शुरू करेंगे और इसमें इसको ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना हमने। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे और आग को फुल तेज कर देंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें सबसे पहले नमक डालेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून हम सुरख मिर्च डालेंगे और साथ ही हम पेपरिका पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से तेज़ आंच पे पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसको ढक्कन लगा के आप 10-15 मिनट तक इसको पकने दें। पकने के बाद अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सूखी मेथी डालेंगे। मेथी की वजह से इस सालन का जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और इसका खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है। अब हम इसमें मज़ीद पानी डालेंगे 1 कप और इसको हल्की आंच पे पकाना स्टार्ट कर देंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज यह खाना तैयार हो रहा है। अब हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये पेंदे के साथ ना चिपके। इस स्टेज पे आकर हम इसको चेक करेंगे कि ये ऊपर से सख्त है और अंदर तक ये पक गई है या नहीं, क्योंकि ये ऊपर से सख्त बेज़ाहिर नज़र आती हैं लेकिन अंदर तक भी ये कच्ची रहती हैं। तो इसी तरह आपने इसको चेक करना है और अंदर तक इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और बहुत ही नरम हो जाती है अंदर तक ही। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छे से पक गई हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च आप 3 से 4 और 2 टमाटर डालेंगे और उसको दम पे रख देंगे। कम से कम आप 5 मिनट इसको दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। और इसी तरह चम्मच हिला के आपने इसको दम लगा देना है। माशाल्लाह से दम पे रखने के बाद ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं और हम इसको दोबारा से चम्मच हिलाएंगे और इसको अच्छे से दोबारा से पकाएंगे और दोबारा हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। और इसके बाद अब हम दोबारा से इसमें 2 टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर डाल लिया हमने अब इसमें और इसको दोबारा से चम्मच हिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद दोबारा आप इसको 5 मिनट ढक्कन लगा दें। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज ये खाना हमारा तैयार हो गया है। बड़ियों का खा खा के ना
इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें बॉयल अंडे डालेंगे जो कि इस डिश की जान है, और इसके बगैर तो ये रेसिपी बिल्कुल ही नामुकम्मल है। इसको आप स्किप ना कीजिएगा इंशाल्लाह। और इसको 2 मिनट हम इसी तरह ही पकाने के बाद अब हम इसको किसी बाउल में निकाल के रख देंगे, या आप प्लेट में इसको सर्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज ये हमारा बड़ियों का खाकीना तैयार हो गया है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो अब हम नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।